स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। तो एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ के लिए, नारायण चंदेल नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। बीजेपी की बैठक लगातार जारी थी और माना जा रहा था कि बैठक के बाद ऐलान कर दिया जाएगा, और वही हुआ। नारायण चंदेल अब छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि धर्मलाल कौशिक की जगह अब नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के रूप में सामने आएंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तो अब नारायण चंदेल का नाम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बैठक के बाद इस नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर, एक बेहद अहम खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों से, नारायण चंदेल नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन अब उनकी जगह पर नारायण चंदेल को नया नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो धर्मलाल कौशिक की जगह अब नारायण चंदेल नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, नए नेता प्रतिपक्ष का नाम का ऐलान कर दिया गया है, किस तरह के समीकरण नारायण चंदेल के नाम में नजर आ रहे हैं? देखिए, नारायण चंदेल जी का नाम फाइनल हो चुका है। अभी कांग्रेस भाजपा विधायक दल की जो बैठक हुई है, विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। और अभी जो बैठक चल रही थी उसमें अजय जामवाल जी थे, डी पुरेंदेश्वरी थे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव थे, नितिन नवीन थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद थे। उन विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया और सर्वसम्मति से जो जांजगीर चांपा के जो विधायक हैं नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। और अभी तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो उनको लगातार बधाई दे रहे हैं यहाँ पर। और इस बैठक शुरू होने के पहले सभी विधायकों से जो नेता है, राष्ट्रीय नेता जो अजय जामवाल और डी पुरेंदेश्वरी ने सब विधायकों से अकेले में चर्चा की। काफी देर तक लंबी चर्चा चलती रही और उस चर्चा के बाद फिर भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इस विधायक दल की बैठक में इस बात की घोषणा कर दी कि नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल होंगे। जी बिल्कुल, आपके पीछे आवाजें भी हम सुन सकते हैं। किस तरह की तस्वीरें इस वक्त वहां पर आप देख पा रहे हैं राजेश? देखिए, अभी नारायण चंदेल को बधाई देने का वो सिलसिला जारी है। सभी विधायक जो है नारायण चंदेल को बधाई दे रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारे भी लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इसके नारे भी यहाँ पे लग रहे हैं। तो एक उत्साह का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। तमाम जितने विधायक हैं वो सभी विधायक मौजूद हैं और बधाई का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। बिल्कुल, तो राजेश आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तस्वीरें भी हम इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, बैठक चल रही थी, बैठक के बाद अब नाम का ऐलान कर दिया गया है। तस्वीरों में नए नेता प्रतिपक्ष नजर आ रहे हैं, इनके साथ ही धर्मलाल कौशिक भी नजर आ रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल और तमाम बड़े बीजेपी के जो चेहरे हैं वो इस वक्त इस तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सीधे आपको बीजेपी कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले नए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया गया है। और नए नेता प्रतिपक्ष के नाम के ऐलान के साथ ही ये बदलाव जो है ये बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, इस पर भी लगातार चर्चा करेंगे। राजेश लगातार हमारे साथ हैं। राजेश, लगातार सुगबुगाहट थी कि नए नेता प्रतिपक्ष आखिर कौन होंगे, किस वर्ग से आएंगे, क्या बदलाव आखिर बीजेपी में होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो नारायण चंदेल और धर्मलाल कौशिक दोनों एक ही समाज को बिलोंग करते हैं, तो कुछ बहुत बड़ा बदलाव इस तरह से देखा जाए तो उस माफिक नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में बदलाव का दौर चल रहा है, प्रयोग का दौर चल रहा है। उसी के तहत प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया। अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बिलासपुर जिले के हैं तो निश्चित रूप से एक जिले से दो महत्वपूर्ण पद पे नहीं रखा जा सकता। उसको देखते हुए नेता प्रतिपक्ष बदले जाने की चर्चा थी। जैसे अध्यक्ष बने गए, उनकी घोषणा हुई तो वैसे ही तय हो गया था कि नेता प्रतिपक्ष बदले जाएंगे। और उसके बाद अध्यक्ष की घोषणा होने के तत्काल बाद ही जो है घोषणा होने के बाद ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को दिल्ली बुलाया गया। और दिल्ली बुलाने के बाद फिर जब दिल्ली गए और उसके बाद से उनके बॉडी लैंग्वेज और उनसे जो चर्चाएं सामने आ रही उससे तय हो गया था कि नेता प्रतिपक्ष बदला जाएगा। और अगर सीनियरिटी की बात करें तो नारायण चंदेल काफी वरिष्ठ हैं, वो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, एक अनुभव है और पिछड़े वर्ग से को भी काफी वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उस हिसाब से ये जो नाम चल रहे थे नेता प्रतिपक्ष के, उसमें सबसे पहला नाम नारायण चंदेल का था। और आज सवेरे से भी हम इस बात की संभावना व्यक्त कर रहे थे कि नारायण चंदेल का नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि कल नितिन नवीन आए थे तो उनसे भी नारायण चंदेल जी से मुलाकात हुई थी। आज डी पुरेंदेश्वरी आए तो उनके स्वागत के लिए भी नारायण चंदेल गए थे, तो उनके नाम पर सहमति बनी हुई है। और एक पिछड़े वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, शायद ये सोचकर उनको ये पद दिया गया है। और आज इनकी घोषणा होने के बाद से फिर बधाई का जो सिलसिला यहाँ पर जारी है और एक उत्साह का वातावरण भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर देखा जा रहा है।
जी, लगातार आपसे बात भी करते रहेंगे। इस वक्त साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बेहद उत्साह का माहौल इस वक्त बीजेपी कार्यालय में नजर आ रहा है और जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार जानकारी भी दे रहे थे कि किस तरह से ये पूरा फैसला किया गया। लगातार नारायण चंदेल जी के नाम की सुगबुगाहट भी थी और जब अब ये फैसला आया है तो उनके पक्ष में ही आया है और नए नेता प्रतिपक्ष का नाम नारायण चंदेल अब छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। तो बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव यहां पर किया है। धर्मलाल कौशिक की जगह अब नए नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ के होंगे नारायण चंदेल। और निश्चित तौर पर राजेश, जिस तरह से आप कह रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ बीजेपी का निश्चित तौर पर एक बेहद बड़े चेहरे और वरिष्ठ नेता है नारायण चंदेल। कई सालों से लगातार वो सक्रिय हैं और किस तरह के समीकरण आपको नजर आ रहे हैं, उसके साथ ही अगर आप किसी से बात कर पाए, अगर इस वक्त आप बीजेपी कार्यालय में हैं तो। देखिए, अगर हम बात करें तो अभी विधायक दल की बैठक चल रही थी और जैसे ही विधायक दल की बैठक के बाद निर्णय लिया गया तो नारायण चंदेल जैसे घोषणा की गई तो मीडिया को कुछ देर के लिए वहां पर बुलाया गया था और सभी ने उनका स्वागत किया। और फिर उसके बाद फिर जिस कक्ष पे बैठक चल रही थी विधायक दल की, वहां पर फिर से एक जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, जो नए नेता प्रतिपक्ष और पुराने नेता प्रतिपक्ष, वो सभी लोग फिलहाल जहां बैठक चल रही थी उस कक्ष में अभी वहां मौजूद हैं। कुछ देर बाद ही वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद मीडिया से उनकी यहाँ पर चर्चा होगी। मगर अगर हम बात करें तो काफी उत्साह का माहौल जो है यहाँ पर देखा जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष जो बनाए गए हैं उनको बधाई देने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हुआ है। और जब इसकी घोषणा हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पार्टी के समर्थन में नारे भी यहाँ पे लगाए हैं। तो एक और इस पहले यह भी बता दूं कि इस बैठक के पहले जो है सभी विधायकों से जो नेता है राजा जामवाल, डी पुरेंद्र सिंह, नितिन नवीन ने सभी विधायकों से जो नेता है राजा जामवाल, डी पुरेंद्र सिंह, नितिन नवीन ने सबसे चर्चा भी की थी और उसके सब चर्चा के दौरान ये उनका टोह ले लिया गया था कि वो किसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि जैसे बैठक शुरू हुई और बैठक शुरू होने के तत्काल बाद ही ये निर्णय ले लिया गया कि नया नेता प्रतिपक्ष जो है नारायण चंदेल होंगे और उसके तत्काल बाद ही मीडिया को बुलाकर इसकी घोषणा भी कर दी गई। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर राजेश, अब नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में नारायण चंदेल प्रदेश कमान संभालेंगे और जिस तरह से लगातार मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई देखा भी जा सकता है। लगातार जो है बीजेपी बदलाव कर रही है। पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष बदले गए। क्या माना जा सकता है कि आगे कुछ और बदलाव भी कर सकती है बीजेपी? जी बिल्कुल, हमने 3 दिन पहले एक स्पेशल खबर भी दिखाई थी कि बीजेपी मिशन 2023 के मोड पे आ चुकी है और उसको लेकर बदलाव का दौर चल रहा है, प्रयोग का दौर चल रहा है। और इसी के तहत जब क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल यहाँ पर आए थे उसी समय से संकेत मिल चुका था कि वो अब छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव भी करेंगे। और जब एयरपोर्ट पहुंचे तो हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने ये भी कहा था कि सब कुछ होगा मगर वो पहले स्थिति को समझेंगे फिर बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने निर्णय ये लिया कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव को अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद ही नेता प्रतिपक्ष को बदले जाने की चर्चा शुरू हुई और आज नए नेता प्रतिपक्ष का यहां पर चयन हो चुका है। और जिस तरह की संभावना नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में 17 से 18 नए जिला अध्यक्ष जो हैं वो भी बदले जा सकते हैं। मोर्चा प्रकोष्ठ, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, इनमें भी बदलाव बिल्कुल तय माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इसमें भी तय हो जाएगा। एक बड़ा फेरबदल भारतीय जनता पार्टी में दिखने वाला है और ये सब कवायद इसलिए है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में वो सत्ता हासिल करना चाहती है और कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल है वो खड़ा करने की कोशिश करी जा रही है। इसी वजह से एक टीम, एक ऊर्जावान, एक नई टीम यहाँ पर तैयार की जा रही है। उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, नेता प्रतिपक्ष को बदला गया और आने वाले दिनों में जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। ऐसी पूरी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और जो बदलाव हो रहे हैं, जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है। अचानक से सक्रियता भी यहाँ भी बढ़ गई है। अभी अगर हम बात करें तो अभी आज एक सवेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कल भी बैठक हुई थी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के सभी युवकाओं के साथ मिलकर, बेरोजगार युवकों के साथ मिलकर सीएम हाउस घेराव के भी निर्णय यहाँ पे लिया और उस दौरान भी ये जो बदलाव हुआ उसका असर यहाँ पे देखने को मिलेगा काफी संख्या में। आज जब इसको लेकर पदाधिकारियों की बैठक हुई, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी प्रभारी उनकी बैठक हुई, अध्यक्ष भी थे और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी आए थे। जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा जो है वो इसमें शामिल होगा। हमारे साथ नारायण चंदेल जी यहाँ मौजूद हैं। सर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? अपन साथ जिस तरह से निभाएंगे जिम्मेदारी को क्या कहना है आपको?
क्या है पहला रिएक्शन आपका? आइए चलिए एक साथ चलते हैं, नीचे चलते हैं एक साथ। आपको काफी आइए नीचे एक साथ चलते हैं जी, एक साथ ले लेते हैं। चलिए ऐसा है, मैं सबसे पहले तो पार्टी हाईकमान को बहुत बहुत अब इधर आइए। हाँ सही बात, या तो सबको ऊपर बुला लो आप। चलो नीचे अरे हम दोनों रहेंगे ना, आइए। चलिए, तो नारायण चंदेल जी का कहना है कि सबसे विचार विमर्श करके सबको साथ में लेकर वो अपने नए दायित्व का निर्वहन यहाँ पर करेंगे। बस कुछ देर बाद ही वो मीडिया से रूबरू यहाँ पर होने वाले हैं और मीडिया को भी इस बात का इंतजार यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं कि पुराने नेता प्रतिपक्ष और नए नेता प्रतिपक्ष वो दोनों अब एक साथ जाकर मीडिया को संबोधित यहाँ पर करने वाले हैं। ये एक संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है और ये संदेश आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा। जी निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर जनता भी सुनना चाहेगी नए नेता प्रतिपक्ष को, लेकिन इस वक्त जनता को एक बार फिर से बता दें, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में नारायण चंदेल का नाम सामने आया है। अब छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए नेता प्रतिपक्ष जो है वो नारायण चंदेल, जिनका जन्म 19 अप्रैल 1965 को हुआ। देखिए, पूरी जो उनका अब तक का सफर रहा है उससे भी आपको रूबरू करा रहे हैं। लगातार सक्रियता उन्होंने दिखाई है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी वरिष्ठ नेता वो रहे हैं, विधायक रहे हैं और नारायण चंदेल को ये नई जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी और निश्चित तौर पर एक नई टीम का अब गठन किया जा रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है, तस्वीर अब साफ होती जा रही है। 2023 की तैयारी में जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चला, पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, इसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष बदले गए हैं, तो एक नया जोश, एक नए चेहरे के साथ में अब बीजेपी 2023 की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन राजेश, सवाल वही है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता क्या इस नई टीम के साथ मिलेगी बीजेपी को? चलिए, लगातार राजेश भी हमारे साथ बने हुए और आपसे कुछ ही देर के बाद नए नेता प्रतिपक्ष जो है वो मीडिया से भी रूबरू होने वाले हैं। उनसे बात करने की कोशिश भी हुई, लेकिन बीजेपी जो है वो पुराने नेता प्रतिपक्ष और नए नेता प्रतिपक्ष दोनों एक साथ ही मीडिया से रूबरू होना चाह रहे हैं, इसलिए शायद थोड़ी समय लग रहा है। लेकिन तब तक आपको तस्वीरें भी हम दिखाते जा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आप देखिए, कितनी खुशी का माहौल बीजेपी कार्यालय में। प्रदेश अध्यक्ष भी नजर आ रहे हैं, उनके साथ ही नए नेता प्रतिपक्ष। तो बड़ा बदलाव लगातार बीजेपी कर रही है। मिशन 2023 की तैयारी आप इसे कहें या एक बार फिर से संगठन का पुनर्गठन आप इसे कहें, पहले प्रदेश अध्यक्ष और अब नेता प्रतिपक्ष बदलेगा। इसके साथ ही ये भी सुगबुगाहट है कि लगातार अब कई और भी चीजों को बदला जाएगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि बीजेपी के नए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नारायण चंदेल का नाम सामने आया है। छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बन चुके हैं। डी पुरंदेश्वरी ने विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान किया है, तो संगठन में भी इसके बाद भी फेरबदल संभव किया जा रहा है। मेरे ऊपर विधायक दल के नेता का जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। मैं पार्टी हाईकमान का, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का और माननीय धर्म कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे सभी विधायक साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सर्वसम्मति से एक मत होकर के ये बड़ी जिम्मेदारी, चुनौती के समय मुझे विधायक दल का नेता चुना है। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। रही हमारी प्राथमिकता की बात, हम सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसको उखाड़ करके फेंकना और आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में शान से कमल खिलाना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसके लिए हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए जूझेगा। हम सब लोग टीम वर्क के साथ काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, जो शासन चल रही है, वो शासन नहीं है, कुशासन है। छत्तीसगढ़ सरकार की कोई दिशा नहीं है और इसकी दशा भी ठीक नहीं है। भूपेश सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब है और ऐसी सरकार को एक मिनट भी अपने पद में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिसने झूठे वादे करके जनादेश प्राप्त किया, जनता के साथ में इस भूपेश सरकार ने, इस कांग्रेस की सरकार ने छल किया।
धोखा किया है। और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनाक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। समाज का हर तबका, हर वर्ग इस भूपेश सरकार के खिलाफ में धीरे धीरे विरोध के स्वर उठने लगे हैं। 14 महीने चुनाव बाकी है और ये जो विरोध का स्वर है आने वाले नवंबर 2023 तक जब विधानसभा का चुनाव आएगा ये लावा के रूप में फूटेगा और इस भूपेश सरकार को, इस कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बाहर करेगा। यही हमारी प्राथमिकता है। भूपेश की सरकार झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस की सरकार, हम कहते हैं कि लबरा मन के गठरी। और आज कमरछठ के दिन, आज कमरछठ का त्योहार है। मैं सभी माताओं बहनों को छत्तीसगढ़ के कमरछठ तिहार के बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और सब माता बहनी मन से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता ला और पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ला जैसे माता कमरछठ के पूजा करके आते ओकर बाद में थप्पी लगाते अपन बेटा के पीठ में, तो वो इसने थप्पी आज हमला लगाए ताकि हमला ताकत मिले, बल मिले और छत्तीसगढ़ के ये कांग्रेस सरकार के कुशासन से हम मुक्ति पा सकन। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं सभी हमारे विधायक साथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय धर्म कौशिक जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, टीम वर्क के साथ में काम किया। हम 14 जरूर थे लेकिन हर मुद्दे पर, हर विषय पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को सदन के अंदर में हमने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ गई चंदेल जी, क्या समझते हैं आप? देखिए, बदलाव तो परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, कब बदलाव नहीं होता। आदिकाल से लेकर आज तक बदलाव की प्रक्रिया है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरे देश में समाप्ति की ओर है। कांग्रेस का जो सूरज है वो अस्त होने वाला है। सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बची है। अब कांग्रेस के पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है और इसलिए इन पंक्तियों के साथ में मैं कांग्रेस के बारे में बोलना चाहता हूं कि तेरे पैरों के नीचे अब कोई जमीन नहीं है। ताज्जुब है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं। धन्यवाद। बोलो मत बोलो, नहीं बोलना नहीं, मैं पूछ लेता हूँ ना। पौने 4 साल के कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के आवाज को हमने बुलंद करने का प्रयास किया है और सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई हमने लड़ी है हमारे सभी विधायक साथियों के सहयोग से। मैं अपने कार्यकाल में मुझे काम करने का अवसर मिला, मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे काम करने का अवसर दिया और आगे जो भी अवसर देंगे उस जवाबदारी को निभाएंगे। आज सबसे पहले नारायण चंदेल जी का नाम का प्रस्ताव मैंने रखा नेता प्रतिपक्ष के लिए। ननकीराम पुन्नूलाल मोहल्ले जी ने समर्थन किया और उसके बाद हमारे सभी साथियों ने उसका समर्थन किया है। सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी चुने गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके नेतृत्व में हम आने वाले समय में विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगे और 2023 में भाजपा की सरकार बनाएंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। आज के इस अवसर पर आप लोग देखे हैं कि विधानसभा के अंदर में अनेक ऐसे मुद्दे आए हैं जिस पर सरकार निरुत्तर रही है। सदन के कमेटी से जांच हो, ये भी हमने प्रश्न लगाया।
चलिए, तो नए नेता प्रतिपक्ष को भी हमने सुना, इसके साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष को भी हम इस वक्त सुन रहे थे। तो एक नई जोश, नई ऊर्जा के साथ अब बीजेपी छत्तीसगढ़ में काम करने जा रही है। क्या मायने हैं इसके, ये भी हम समझेंगे। लेकिन इस वक्त की ये बेहद बड़ी खबर कि छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव किया है। पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और अब नेता प्रतिपक्ष को बदला गया है। नए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नारायण चंदेल का नाम अब सामने आ चुका है। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी इस बदलाव के साथ किस तरह से आगे बढ़ती है और मिशन 2023 की तैयारी में आगे बढ़ रही है। लेकिन समझना होगा कि आखिर इस बदलाव के मायने क्या है। इस वक्त हमारे साथ IBC 24 के इनपुट एडिटर संजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। संजय जी, पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, अब नेता प्रतिपक्ष पर बदलाव किया गया है। दोनों ही OBC से आते हैं। इस बदलाव के मायने आप क्या समझते हैं? देखिए, लगता है ये लगातार मांग उठ रही थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ही कि उच्च जो स्तर के जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है। आपने देखा कि जब 2018 में चुनाव हुए थे तब लगातार कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि जो उनके साथ जो शीर्ष नेतृत्व उनका जो जुड़ा हुआ है वो कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रख रहा है, कार्यकर्ता उससे नाराज है, कार्यकर्ता उस नेतृत्व के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि नेतृत्व एक चल रहा था, उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था। पार्टी ने ऐसा नहीं किया, कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया और उसका खामियाजा आपने देखा कि किस तरह से चुनाव में भुगतना पड़ा। कहाँ सत्ता में थी पार्टी और कहाँ ये 14-15 पे आकर सिमट गई। इसको देखिए आप, कितनी बड़ी पूरी तरह से एकदम साफ कर दिया गया बीजेपी को छत्तीसगढ़ के अंदर। और इसमें पूरी भूमिका बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ही थी। हम लोगों ने जब उस दौरान भी रिपोर्टिंग की थी, हम जानते थे कि ये बीजेपी का यह हाल होगा, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले सारे कार्यकर्ता घर बैठ गए थे। उन्होंने कह दिया था कि हम पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। और ठीक दूसरे दिन जब वोट डालना था, कार्यकर्ता नहीं निकले, उन्होंने अपने वोटर्स को बाहर नहीं किया, बल्कि ये कह दिया कि आप अपने मन से जिसको देना हो दो या विपक्षी पार्टी को दे दो। तो ये इस तरह से स्थिति बनी थी। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी थी। वही नेतृत्व देखिए, जब आप छत्तीसगढ़ में जब फिर से ये नई विधानसभा का इस समय गठन हुआ और दोबारा नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात आई, फिर एक जोर आजमाइश शुरू हुई। बीजेपी के अंदर भी हम देखते हैं कि एक वो गुट है जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ चला आया है, लगातार चला आ रहा था, और एक वो गुट है जो कहें कि डॉक्टर रमन सिंह के अलावा एक गुट था जो लगातार अपनी कुछ पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। जब नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात आई तो आपने देखा कि फिर से धर्मलाल कौशिक को वो पद मिला, क्योंकि वो रमन सिंह के खेमे से माने जाते थे। और इस तरफ जो दावेदार थे, बहुत सारे दावेदार थे, उनको कोई मौका नहीं मिला। फिर अध्यक्ष की बारी आई, अध्यक्ष भी वही बने जो डॉक्टर रमन सिंह के करीबी माने जाते थे। तो इस तरह से हम देखें कि कार्यकर्ताओं के भीतर फिर वही संदेश चला गया कि जो डॉक्टर रमन सिंह चाहते हैं या जो पुराना नेतृत्व चाहता है वही सब होने वाला है, वही सब हो रहा है। तो ये जो चीज थी, इसको बदलने की जरूरत पार्टी ने महसूस की। और अभी जो है आप देखिए कि जब नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए, देखिए यहाँ पर पहले सवदान सिंह लगातार कई सालों तक छत्तीसगढ़ देखते रहे, फिर उनकी जगह दूसरे लोगों को भेजा गया। पुरंदेश्वरी आई, नितिन नवीन आए, आपके जामवाल जी आए, और इन्होंने सब कार्यकर्ताओं के बीच मंथन किया, बैठकें की, बातें की, और आखिर में तय किया कि अब पुराने नेतृत्व को थोड़ा विश्राम देना चाहिए और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए। यही वजह है कि आपने देखा अरुण साहब को अध्यक्ष की कमान दी गई और अभी नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष की कमान दे दी गई है। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि इसके बावजूद अभी ऐसा नहीं लगता कि पार्टी जैसे दावा कर रही थी कि वो आक्रामक होगी। नारायण चंदेल के आने से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पुराना खेमा थोड़ा सा अपने प्रभाव को जमाने में शायद ऊपर तक कुछ बात करने में देखना होगा कि इस नए नेतृत्व के साथ, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ में आखिर बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में तो पूरी तरह से जुट गई, लेकिन फैसला क्या होता है ये तो देखना ही होगा। तस्वीर आगे चल के साफ हो भी जाएगी। लेकिन इस वक्त के लिए बेहद बड़ी और अहम खबर जो जनता को हम बता भी रहे हैं। आपसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी।
तो एक बड़ी और अहम खबर, लगातार बातचीत भी हम कर रहे हैं, समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस बदलाव की वजह क्या है। धर्मलाल कौशिक की जगह पर नारायण चंदेल अब नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। यह भी देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। लेकिन इस वक्त बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। तस्वीरों में तो साफ नजर आ रहा है कि बेहद खुशी इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मनाई जा रही है। नारायण चंदेल नए नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। इसके साथ ही उनके सफर, राजनीतिक सफर जो अब तक उनका रहा है, वो भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जनता को बेहद बड़ी खबर से इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बनाए गए हैं। और आते ही जिस तरह से उन्होंने यहां पर सबके सामने कांग्रेस पर तंज भी कसा, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि कांग्रेस के पैरों के नीचे जमीन नहीं है। लेकिन ताजुब है कि अब भी उन्हें यकीन नहीं है। इस नई ऊर्जा के साथ बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ती है, ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा।